हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जोनाथन स्विफ्ट के बहुत ही फेमस वर्क गुलिवर्स ट्रैवल्स की बुक 1 और बुक 2 को डिस्कस करेंगे। इसका पूरा टाइटल है गुलिवर्स ट्रैवल्स और ट्रैवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन 4 पार्ट्स बाय लिमुएल गुलिवर, फर्स्ट अ सर्जन एंड देन अ कैप्टन ऑफ सेवरल शिप्स। तो इस वर्क में जो प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर, उसका नाम होता है लिमुएल गुलिवर, जो पहले एक सर्जन था और फिर वो एक कैप्टन बन जाता है बहुत सारे शिप्स का और अलग अलग जगहों पर जाता है। तो वो किन किन लोगों से मिलता है, क्या उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसके बारे में हमें इस वर्क में बताया गया है। और इसे 1726 में लिखा गया था और ये एक सटायर है। सटायर का मतलब होता है किसी व्यक्ति का या किसी चीज़ का मजाक उड़ाना। तो यहाँ पर जो जोनाथन स्विफ्ट है, उन्होंने इस वर्क के द्वारा ह्यूमन नेचर यानी इंसान का जो नेचर होता है उसका मजाक उड़ाया है। इसके साथ साथ जो इंग्लिश लिटरेचर में सब जॉनर है ट्रैवलर्स टेल्स यानी घूमने फिरने के बारे में जो बुक्स लिखी गई थी उस जमाने में, उसका भी मजाक उन्होंने उड़ाया है इस वर्क के द्वारा। अब चलिए हम लोग प्लॉट को स्टार्ट करते हैं। तो जो बुक 1 है उसका नाम है अ वॉयेज टू लिलीपुट। यहाँ पे हम एक पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पर जो गुलिवर है वो लिलीपुट नाम की जगह जाता है और वहाँ पर उसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंसान मिलते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये जो वॉयेज था गुलिवर का, जो जर्नी थी वो 4 मई 1699 से 13 अप्रैल 1702 तक चली। During his first voyage, Gulliver is washed ashore after a shipwreck and finds himself a prisoner of a race of tiny people. तो ये इस पहली जर्नी में गुलिवर जो है उसका शिपरेक होता है, यानी जो शिप है वो टूट जाता है और उसकी वजह से जब वो किनारे लहरों के द्वारा पहुंचा दिया जाता है तब उसे कुछ बहुत ही छोटे छोटे लोग जो कि 6 इंचेस से भी छोटे थे यानी सिर्फ 15 सेंटीमीटर के थे, वो उसे पकड़ लेते हैं। और ये सभी छोटे छोटे जो टाइनी लोग थे वो लिलीपुट नाम के देश में रहते थे। उस जगह का नाम था लिलीपुट। और फिर जो गुलिवर है वो कहता है कि मैं बहुत अच्छे से तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं अच्छे से बिहेवियर करूँगा। और तब गुलिवर को लिलीपुट में रख लिया जाता है और वहाँ के रॉयल कोर्ट में, राजा के कोर्ट में गुलिवर एक फेवरेट बन जाता है सभी का। ही इज ऑल्सो गिवन परमिशन बाय द किंग ऑफ लिलीपुट टू गो अराउंड द सिटी ऑन द कंडीशन दैट ही मस्ट नॉट हर्ट देयर सब्जेक्ट्स। और उसे ये परमिशन भी दे दी जाती है, वहाँ का जो राजा होता है परमिशन दे देता है कि तुम जाओ और जहाँ पे भी तुम्हें घूमना है शहर में तुम घूम सकते हो, लेकिन किसी को भी हर्ट मत करना, चोट मत पहुँचाना। तो लिलीपुटियंस यानी जितने भी लोग होते हैं वो काफ़ी हॉस्पिटेबल होते हैं गुलिवर के प्रति, उसे अच्छी तरीके से रखते हैं, लेकिन उन्हें उससे डर भी लगता है इसलिए क्योंकि गुलिवर उन सबसे बहुत बड़ा था। लिलीपुटियंस रिवील देमसेल्व्स टू बी अ पीपल हु पुट ग्रेट एम्फेसिस ऑन ट्रिवियल मैटर्स। तो लिलीपुटियंस ऐसे लोग थे जो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ट्राइवियल मैटर्स यानी बेकार की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, जैसे कि अंडे के कौन से एंड को तोड़ना चाहिए, कौन से भाग को यानी आगे या पीछे भाग को तोड़ना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को वो लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और इनफैक्ट यही एक कारण भी बनता है उनके बीच जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसका। गुलिवर असिस्ट द लिलीपुटियंस टू सबड्यू देयर नेबर्स द ब्लिफस्कुडियंस बाय स्टीलिंग देयर फ्लीट। तो गुलिवर लिलीपुटियंस की मदद करता है और लिलीपुटियंस के जो पड़ोसी होते हैं ब्लेफस्कुडियंस, गुलिवर लिलीपुटियंस की मदद करता है ब्लेफस्कुडियंस को हराने में। और वो ब्लेफस्कुडियंस की फ्लीट यानी कि जहाज़ों को भी, वो शिप को भी वो स्टील कर लेता है, चोरी कर लेता है, लेकिन फिर भी वो ब्लिफस्कुडियंस को लिलीपुट के अंडर नहीं आने देता। और इस वजह से लिलीपुट के जो राजा हैं और बाकी के लोग हैं वो गुलिवर से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम एक धोखेबाज हो। और उसके ऊपर दूसरे भी आरोप लगते हैं कि किस तरीके से उसने लिलीपुटियंस के ऊपर, सभी के ऊपर यूरिनेट किया, उसने टॉयलेट कर दी सबके ऊपर, यानी कि 1 नंबर कर दिया उसने, जबकि वो सिर्फ आग लग गई थी किसी जगह पर, वहाँ पर वो यूरिनेट कर रहा था उस आग को बुझाने के लिए, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता है। ही इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू बी ब्लाइंडेड।
तो उसके ऊपर ये आरोप लगता है और राजा कहता है कि इसे अंधा कर दो। लेकिन फिर लिलीपुट जो है वो एक फ्रेंड की मदद से किसी तरीके से ब्लेफस्कू आइलैंड चला जाता है और वहाँ पर उसे एक अबैंडेंड बोट मिलती है, एक बोट जो वहाँ पर पड़ी हुई थी, और उस बोट का इस्तेमाल करके वो एक शिप तक पहुँच जाता है और वो शिप फिर से उसे अपने घर ले जाती है। तो वो फिर से अपने घर पहुँच जाता है कुछ लिलीपुटियन एनिमल्स के साथ, यानी छोटे छोटे एनिमल्स के साथ वो पहुँच जाता है। और यहाँ पर हमारी बुक 1 जो कि लिलीपुट्स के बारे में है वो ख़त्म हो जाती है। फिर पार्ट 2 शुरू होता है, अ वॉयज टू ब्रॉबडिंग-नैग। अब ब्रॉबडिंग-नैग में लिलीपुटियंस के उल्टा जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं गुलिवर से। लिलीपुटियंस बहुत ज़्यादा छोटे थे और ब्रॉबडिंग-नैग के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं गुलिवर से, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये जो जर्नी है गुलिवर की वो शुरू होती है 20 जून 1702 को और ख़त्म होती है 3 जून 1706 को। गुलिवर soon sets out again। गुलिवर फिर से निकलता है। When the sailing ship Adventure is blown off, तो उसके शिप का नाम होता है एडवेंचर, लेकिन वो जो एडवेंचर नाम का शिप है वो भी पहले शिप की तरह हवा की वजह से डूबने लगता है। बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आते हैं और इस वजह से जो गुलिवर है किसी तरीके से अपनी जान बचाने लगता है और तभी उसके जो कंपेनियंस है, उसके साथी, वो भी उसे छोड़ देते हैं और फिर वो एक पेनिनसुला पर आता है ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। और ये जो पेनिनसुला है वो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे था, वेस्ट साइड पे था। पेनिनसुला का मतलब होता है ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो पानी से 3 साइड से घिरा हुआ रहता है। 3 तरफ पानी होता है उस ज़मीन के और एक तरफ ज़मीन होती है, पानी नहीं होता। ऐसी जगह को पेनिनसुला कहते हैं। इंडिया भी एक पेनिनसुला है। तो वो देखता है कि ये एक नई जगह है और उस जगह का नाम होता है ब्रॉबडिंग-नैग। और ब्रॉबडिंग-नैग में हर चीज़ बड़ी बड़ी होती है। इनफैक्ट वहाँ की जो घास है वो भी पेड़ों जितनी लंबी होती है। ही इज़ देन फाउंड बाय अ फार्मर हु इज़ अबाउट 72 फीट टॉल। और फिर उसे एक फार्मर मिलता है जो बहुत ऊंचा होता है, करीब 22 मीटर लंबा होता है वो, 72 फीट का। द जायंट फार्मर ब्रिंग्स गुलिवर होम एंड हिज डॉटर ग्लूमडैलक्लिच केयर्स फॉर गुलिवर। तो वो जो जायंट फार्मर है, बहुत बड़ा फार्मर, वो गुलिवर को घर ले आता है और उस फार्मर की जो बेटी है ग्लूमडैलक्लिच, वो गुलिवर की देखभाल करने लगती है। और जो फार्मर है वो उसे एज ए क्यूरियोसिटी, यानी एक खास चीज़ की तरह वो गुलिवर को रखने लगता है और जगह जगह उसे दिखाता है पैसे के लिए। और इस तरीके से फार्मर गुलिवर के ज़रिए पैसे कमाने लगता है। लेकिन गुलिवर इन चीज़ों से तंग आ जाता है, गुलिवर सिक हो जाता है इस कांस्टेंट डिस्प्ले से और फिर वो जो फार्मर है वहाँ की रानी को बेच देता है गुलिवर को। ग्लूमडैलक्लिच हु अकम्पनीड हर फादर व्हाइल एग्जिबिटिंग गुलिवर इज टेकन इनटू द क्वीन सर्विस टू टेक केयर ऑफ द टाइनी मैन। तो ग्लूमडैलक्लिच जो अपने फादर के साथ जाया करती थी हर जगह जहाँ जहाँ पे भी गुलिवर को दिखाया जाता था, क्वीन उसे रख लेती है ग्लूमडैलक्लिच को, ताकि उस छोटे से आदमी गुलिवर की वो देखरेख कर सके ग्लूमडैलक्लिच। लेकिन गुलिवर जो था वो बहुत ही छोटा था, किसी भी बड़ी चेयर में वो नहीं आ पाता था या किसी भी बड़ी चीज़ को वो इस्तेमाल नहीं करता था। इसीलिए क्वीन गुलिवर के लिए एक छोटा सा घर बनाती है ताकि उस घर में उसे रख कर हर जगह ले जाया जा सके और उस घर को ट्रैवलिंग बॉक्स कहा गया है। बिटवीन स्मॉल एडवेंचर्स सच एज फाइटिंग जायंट वॉस्प and being carried to the roof by a monkey, he discusses the state of Europe with the king of Brobdingnag। तो और भी बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं गुलिवर के साथ, जैसे कि वो बड़ी बड़ी मक्खियों के साथ लड़ाई करता है, फिर एक दिन उसे एक बंदर उठाकर ले जाता है, फिर वो यूरोप के बारे में ब्रॉबडिंगनैग के राजा से डिस्कस करता है और तब राजा बिल्कुल भी खुश नहीं होता जब गुलिवर उसे यूरोप के बारे में बताता है कि कैसे वहाँ पे गन्स का इस्तेमाल होने लगा है। और उसके बाद जब फिर वो एक बार सी के किनारे जाता है तो उसका जो ट्रैवलिंग बॉक्स है उसे एक बड़ा सा ईगल उठा लेता है और फिर गुलिवर और उसके बॉक्स को, ट्रैवलिंग बॉक्स को वो सी में गिरा देता है ईगल, जिसकी वजह से गुलिवर को कुछ सेलर्स बाद में देख लेते हैं और बचा लेते हैं और फिर से उसे इंग्लैंड अपने घर पहुंचा देते हैं। और यहाँ पे हमारी बुक 2 भी ख़त्म हो जाती है। और अगर आप बुक 3 और बुक 4 का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वो आपको इसी वीडियो
के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप बुक 3 और बुक 4 के एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं।